हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए बेटा, आज जो है हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, जो कि सबसे बड़े चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के, उसका जो हमारा थर्ड चैप्टर है उनमें से उसका लास्ट टॉपिक है ये। क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी हम पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एमबीई भी हम पढ़ चुके हैं। उसके पहले हमने हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स भी पढ़ लिए थे। और अब आपके ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, और इस पे आपके टोटलिटी में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक आज का लेक्चर और एक अगला लेक्चर। क्योंकि एक लेक्चर में अगर आप इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपके क्लियर नहीं होगा। तो आई शिल मेक 2 वीडियोज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको पता चल गया होगा कि आज की लेक्चर का टॉपिक क्या होने वाला है। और दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, and today's lecture is going to be a very very important and interesting lecture for you। तो बिल्कुल मन लगा के, बिना किसी टेंशन के और फुल ऑफ एंजॉयमेंट के साथ आपको ये पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर अटेंड करना है। तो आई होप आप पूरा पॉजिटिवली इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो देखो बेटा, इसमें एक्चुअली क्या है, क्योंकि देखिए ये जो वर्ड है बेटा आपका मैनेजमेंट, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि सिंस स्टार्टिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट आपने अभी तक जो 3 चैप्टर्स पढ़े हैं वो मैनेजमेंट पे ही पढ़े हैं। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन तो बेटा ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट खुद काम करने की कला नहीं है, लोगों से काम करवाने की कला है, और ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवाया जाना चाहिए। यानी सारे जो टास्क हैं वो विद इन द प्री डिटरमाइंड टाइम भी कंप्लीट होनी चाहिए और विद इन द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपकी जो नया वर्ड आया बेटा वो आया है स्ट्रेटेजी, यानी स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या ऐसा डिफरेंट चीज है जो आपके पीछे नहीं था। यानी इस कॉन्सेप्ट का मेन थीम क्या है, मेन की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। तो आज के टाइम में बेटा मैं आपको बता दूं कि सभी कंपनियों को या जितने भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अडॉप्ट करना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर क्यों अडॉप्ट करना पड़ता है? क्योंकि देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ये आपके एक तरह का की है, एक तरह का चाबी है कंपटीशन को फेस आउट करने के लिए। ठीक है, तो वैसे हालांकि आपकी बुक में कंपटीशन वाले वर्ड पे इतना स्ट्रेस नहीं डाला है, लेकिन बीइंग ए टीचर इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक का मेन थीम क्या है। इस टॉपिक का मेन थीम या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वी आर नॉट गोइंग टू टेक ओनली सिंपल डिसीजंस। हम यहां इसमें सिंपल डिसीजंस नहीं लेने वाले हैं। इसमें जो भी डिसीजन हम लेने वाले हैं वो बेटा हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसको माइंड में रखते हुए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लान्स बनाने हैं और फिर उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। देखो बेटा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि बीइंग ए मैन्युफैक्चरर या बीइंग ए कंपनी या बीइंग ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो उसके इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी तो कोई ना कोई डिसीजन लेगा। उसने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है कि भाई आपने अपने प्रोडक्ट पे प्रमोशनल स्कीम दे दी। जैसे मान लीजिए जो आपके मैगी का जो टोमेटो केचप आता है, तो मैगी ने अगर आपके जो नेस्ले का जो टोमेटो केचप आता है मैगी के नाम से, अगर वो कोई सेल्स प्रमोशनल स्कीम उसके साथ डालेंगे कि भाई एक बॉटल के साथ आपके कोई भी मान लीजिए कोई फ्री प्रोडक्ट दे दिया या बाय 1 गेट 1 फ्री दे दिया, कुछ भी अगर वो सेल्स प्रमोशनल स्कीम अपने प्रोडक्ट के साथ डालेंगे, तो जो किसान का जो आपके टोमेटो केचप आता है, क्या किसान वाला उसे काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ सेल्स प्रमोशनल स्कीम नहीं डालेगा?
तो अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कंसेप्ट फॉर एनी बिजनेस कि हाउ कैन वी मेक द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनी। क्योंकि देखो बेटा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप कोई डिसीजन लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपनी है और आप कोई डिसीजन लेंगे, तो उस डिसीजन को काउंटर करने के लिए, उस डिसीजन को आपके काउंटर करने के लिए जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो भी तो कोई ना कोई डिसीजन लेगा। यानी जो आपके वो साइंस में आप पढ़ते हो कि एवरी एक्शन गेट्स इट्स ऑन रिएक्शन, तो एवरी एक्शन के अगेंस्ट क्या होता है बेटा, रिएक्शन होता है। तो जब आप कोई डिसीजन लेके इंप्लीमेंट करोगे तो उसके इंपैक्ट को नल एंड वॉइड करने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी को फेल करने के लिए आपका कॉम्पिटिटर एक अलग से स्ट्रैटेजी बनाएगा। यानी अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है कि इस मैनेजमेंट में आपको अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना है, एक कदम आगे रहना है। यानी बिल्कुल ये जैसे आप कोई चेस का गेम खेलते हो ना, तो बिल्कुल ये चेस के गेम की तरह है कि आपको अपनी जो चाल चलनी है, जैसे चेस में हम गेम खेलते हैं, शतरंज हम जब खेलते हैं तो उसमें जो हम हमारा जो दाव चलते हैं, जो चाल चलते हैं, वो बिल्कुल ये सोच के चलते हैं कि हमारी चाल के अगेंस्ट हमारे ओपोनेंट की, हमारे कॉम्पिटिटर की, जो सामने प्लेयर बैठा है, उसकी क्या क्या पॉसिबल चाल्स हो सकती है। पता चलेगी हम हमारी चाल में फंस जाए तो हम गेम हार जाएंगे। तो बिल्कुल ये एक शतरंज के खेल के तरह का मैनेजमेंट है जिसमें आप डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सिंपल डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक सिंपल डिसीजन इन दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट। वी शैल मेक स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स एंड आफ्टर दैट उन्हें हम इंप्लीमेंट करेंगे, उन स्ट्रेटेजीज को, उन प्लान्स को। तो आई होप आपके थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। देखो, मैनेजमेंट का आप सब मतलब जानते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग करना, काम करवाना, पॉलिसी बनाना, प्लान्स बनाना, ये सारी चीजें मैनेजमेंट का काम है। लेकिन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी आर नॉट गोइंग टू execute simple management. In this management we shall make strategy for the organization, yani plans, specific plans, and after that execute those plans and implement those plans. तो यहां सबसे मेन जो आपका मुद्दा है इस मैनेजमेंट का, वो है आपकी कॉम्पिटिटर, कि हम हमारे कॉम्पिटिटर को कैसे काउंटर करें। यानी हमें अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ेगा, बिल्कुल चेस के गेम की तरह, कि भाई हमने अगर ये डिसीजन लिया तो उसके पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, वो हमारे अगेंस्ट क्या क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है, ताकि हम उसको अभी से काउंटर कर सकें। वो हमें पहले काउंटर करे, इससे पहले हमारी प्रेजेंट स्ट्रैटेजी ऐसी हो जिसका उसके पास कोई तोड़ नहीं हो। अगर हमने स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जिसका उसके पास ऑप्शन है, तो वो हमारी स्ट्रैटेजी को, हमारी प्लानिंग को फेल कर देगा। तो आज आपको पता है कि आज की डेट में, बेटा मैंने आपको काफी बार कहा है कि आज की डेट में अच्छा होना सफिशिएंट नहीं है। अच्छे तो सभी, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, आपको औरों से अच्छा होना पड़ेगा। यानी हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज एज वी ऑल नो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। सो वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव होने का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव होने का मतलब है कि आप कंपैरेटिवली लो प्राइसेस पे ज्यादा बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। क्या मतलब है यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव का? तो यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव की दो मीनिंग है। एक तो आपको औरों से अच्छा होना पड़ेगा, हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट, आपको यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। तो एक तो आपको औरों से, अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा होना पड़ेगा, इज दैट ओके? और एक आपको बेटा कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि कंपैरेटिवली लो प्राइसेस पे आप बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप अब आपके थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। इन दिस मैनेजमेंट वी शैल मेक स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स प्लान, एंड आफ्टर दैट वी शैल एग्जीक्यूट देम, यानी वी शैल एग्जीक्यूट दोज प्लान्स, वी शैल इंप्लीमेंट दोज प्लान्स।
और बिल्कुल ये चेस के गेम की तरह है, हमें हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना है। क्योंकि देखो, जब हम कोई डिसीजन लेंगे यानी जब हम कोई एक्शन लेंगे तो कॉम्पिटिटर ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है, वो उसे काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा और हमारी स्ट्रेटेजी को फेल करने की कोशिश करेगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब जियो मार्केट में आया, इसका सबसे बेटर एग्जांपल है आपकी जियो। तो जियो ने क्या किया, जियो ने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज किया। जब जियो मार्केट में एंटर हुआ तो उसे पता था कि एयरटेल, वोडाफोन ये सारे कस्टमर्स को पकड़ के बैठे हैं। अब उन कस्टमर्स को कैसे उनसे निकाला जाए। एक बार कस्टमर अगर शिफ्ट हो गया जियो पे, तो फिर आपको पता है जब कोई कस्टमर एक बार किसी ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाता है तो वो वापस पुराने वाले ब्रांड पे तब तक नहीं लौटता है जब तक कि वो जिस ब्रांड पे शिफ्ट हुआ है उससे डिससेटिस्फाई ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि हम पहले कौन सी सिम्स यूज करते थे, पहले हम यूज करते थे एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, आइडिया। लेकिन जब जियो ने फ्री नेट दिया तो हम सब कहां शिफ्ट हो गए, जियो पे शिफ्ट हो गए और आज भी हम जियो ही यूज कर रहे हैं और हमें नहीं पता है कि हम इस पे वापस कब आएंगे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पे वापस कब लौटेंगे, वी डोंट नो। क्योंकि जब तक हम जियो से सेटिस्फाई है, एवरीथिंग इज फाइन, हम क्यों वापस आए। तो जब इससे हम डिससेटिस्फाई होंगे तब इस पे हम आपके वापस जाएंगे। तो जियो ने क्या किया, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई, उन्हें पता है इंडियंस को तो फ्री में कुछ भी दे दो, वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे। और इंटरनेट डेटा जो हम बहुत महंगी रेट पे परचेज कर रहे थे उसको जियो ने एक बार 6 महीने के लिए फ्री कर दिया और सारा जो कस्टमर बेस है एयरटेल से, वोडाफोन से, आइडिया से जियो पे शिफ्ट हो गया और आज जियो उनसे अच्छा पैसा कमा रहा है। तो इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि आप केवल सिंपल डिसीजन ना लेंगे, हम तो ऐसा कर रहे हैं। अरे आप कोई डिसीजन लोगे, आप कोई एक्शन लोगे तो उसके अगेंस्ट आपका कॉम्पिटिटर भी तो रिएक्ट करेगा, वो भी तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा आपकी स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए, उसको फेल करने के लिए। तो अल्टीमेटली इस मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। यानी प्लानिंग इस तरह से करें आप, प्लानिंग आप इस तरह से करें कि आपके कॉम्पिटिटर के पास उसका कोई तोड़ ही ना हो। और आपने देखा होगा जब तक एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया समझ पाते तब तक तो जियो ने पूरा मार्केट साफ कर दिया। इज दैट ओके? तो ये चीज आपको समझनी है। अब देखो बेटा, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं कल आपको भेज दूंगा नोट्स के रूप में। मेन चीज आपका समझना है, तो समझने में दो ही चीजें हैं। इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी शैल मेक स्ट्रेटेजी यानी प्लान्स, एंड आफ्टर दैट वी शैल एग्जीक्यूट दोज प्लान्स, वी शैल इंप्लीमेंट दोज प्लान्स। और सबसे मेन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है जिसका कॉम्पिटिटर के पास कोई तोड़ ना हो या जल्दी से कोई तोड़ ना हो, ताकि आपको एक टाइम मिल जाए मार्केट को ग्रैब करने के लिए, मार्केट को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। और जब तक कॉम्पिटिटर हमारी स्ट्रेटेजी का तोड़ निकाल पाए तब तक तो, अब देखिए आज तो एयरटेल ने, वोडाफोन ने, आइडिया ने, सबने अपनी जो रेटें हैं वो कम कर दी, लगभग जियो के इक्विवेलेंट से प्लान्स वो लेकर आ गए। लेकिन फिर भी कस्टमर बेस जो एक बार शिफ्ट हो गया वो तो वापस शिफ्ट नहीं हो रहा है ना इतना इजीली, क्योंकि लोग यहाँ पे सेटिस्फाई है, जियो उन्हें अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए बेटा, ये स्ट्रेटेजी बनाते समय आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो एक तो आपके इंटरनल और जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, यानी जो आपके माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट्स हैं। जैसे अभी कोरोना आ गया तो सारी स्ट्रेटेजी फेल होगी, सभी कंपनियों की स्ट्रेटेजी जो है वो फेल होगी। तो जब आप स्ट्रेटेजी बनाएं तो आपको ध्यान किसका रखना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनका भी, और जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं यानी जो हमारा मैक्रो एनवायरमेंट है, उन दोनों का आपको ध्यान रखना है स्ट्रेटेजी बनाते समय। अभी सडनली हम देख रहे हैं कि कोरोना आने से सारी कंपनीज की जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो चुकी है। फिर दूसरा क्या है इसमें मेन चीज बेटा, कि एक्चुअली आपको करना क्या है इसमें, आपको करना है कि मेकिंग डिसीजंस, आपको डिसीजंस लेने हैं एंड इंप्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टेक डिसीजन एंड आफ्टर दैट वी शैल अप्लाई देम, वी शैल एग्जीक्यूट देम, वी शैल इंप्लीमेंट देम, ठीक है। और डिसीजन ऐसे लेना है कि कॉम्पिटिटर को बीट कर सके, यानी अल्टीमेटली हम कंपटीशन का एडवांटेज लेना चाहते हैं।
देखो बेटा, कंपटीशन में एक ही चीज है, या तो निखर जाओगे और या बिखर जाओगे, बीच की चीज नहीं होती। कंपटीशन में दो ही चीजें पॉसिबल है। अगर आपने कंपटीशन को बीट कर दिया या उसे प्रॉपरली फेस कर लिया तो आप निखर जाओगे, और अदरवाइज आप कंप्लीटली बिखर जाओगे। तो हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट इन प्रेजेंट वर्ल्ड बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन। यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स, यानी कीप द प्राइसेस लो एज मिनिमम एज पॉसिबल, और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस आपको कस्टमर को प्रोवाइड करना है। और अल्टीमेटली हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना। हमें हमारे कॉम्पिटिटर पे एज, जो एक छोटा सा वो क्रिकेट में एज लग के जाता है ना, तो हमें हमारे कॉम्पिटिटर से एज हासिल करना है, हम उससे ऊपर रहना चाहते हैं। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना होगा, क्योंकि हमारे डिसीजन के अगेंस्ट, हमारे एक्शन के अगेंस्ट वो भी रिएक्ट करेगा, वो सामने से स्ट्रेटेजी बनाएगा हमारी स्ट्रेटेजी को बीट करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो मेकिंग डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस, और इसी को आप ये कह सकते हो प्लान स्ट्रेटेजीज, यानी आप स्ट्रेटेजी प्लान करें, अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी बनाए, व्यूह रचना बनाए। देखो, महाभारत आपने सबने देखी होगी, तो महाभारत में अभिमन्यु को मारने के लिए जो कौरव साइड ने, कौरव पक्ष ने जो चक्रव्यूह बनाया था, देखिए स्ट्रेटेजी का मतलब होता है व्यू रचना बनाना, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है व्यू रचना बनाना, ठीक है। और व्यू रचना बनाते समय हम हमारे जो अपोजिट प्लेयर्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको ध्यान में रख के हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे क्रिकेट टीम का कैप्टन, एक क्रिकेट टीम का कैप्टन जब अपनी मैच जीतने की प्लानिंग करता है, तो वो कौन सी प्लानिंग होती है? वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है, क्योंकि आपके हर एक्शन के अगेंस्ट ओपोनेंट साइड दूसरे वाली टीम भी तो रिएक्ट करेगी, उन्होंने भी तो स्ट्रेटेजी बनाई होगी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से। तो आप चाहे तो इसे महाभारत वाला एग्जांपल से समझ सकते हैं कि उन्होंने अभिमन्यु को मारने के लिए पूरा चक्रव्यूह प्लान किया था कि भाई उससे वो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो हम आराम से उसको उसका जो है वध कर लेंगे। और एक आप क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले सकते हो कि जो क्रिकेट कैप्टन होता है टीम का, वो अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी प्लानिंग बनाता है कि कैसे हम मैच में खेलेंगे, कौन किस नंबर पे बैटिंग करेगा, किसको बॉलिंग डालनी है, कौन सा टीम कॉम्पोजिशन हमें खिलाना है। सडनली वो किसी ऐसे प्लेयर को खिला देता है जिससे हमारी ओपोनेंट साइड सरप्राइज हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि विराट कोहली जो है वो किसी ऐसे प्लेयर को टीम में ले लेता है जिसे हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि ओपोनेंट को, क्योंकि देखो ओपोनेंट ने प्लानिंग की होगी जो मोस्ट प्रोबेबल प्लेयर्स थे कि भाई यही खेलेंगे इंडिया टीम से, तो उनके अकॉर्डिंग। और जब आप कोई नया एक्स फैक्टर खेल देते हो, कोई नया कार्ड खेल देते हो, तो सरप्राइज हो जाते हैं, फिर उसका तोड़ ढूंढने में उनको टाइम लगता है, और इतने में हम मैच जीत जाते हैं। तो आई होप आप इन सब चीजों से समझ रहे होंगे कि प्लान स्ट्रेटेजीज एंड एग्जीक्यूट दोज प्लान्स। आई रिपीट, एग्जीक्यूट दोज प्लान्स, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हम एक ये जो मैंने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला, तो इसमें हम एक एनालिसिस करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। क्या बोलते हैं? स्वॉट एनालिसिस। तो जब भी हम इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं तो वहां पे हम एक एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो स्वॉट एनालिसिस में क्या है? ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी वीकनेसेस है, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमें हमारे अकॉर्डिंग बनानी है, तो हमें हमारी स्ट्रेंथ्स भी पता होनी चाहिए और हमारी वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए। दीज आर आवर स्ट्रेंथ्स, दीज आर आवर वीकनेसेस। आवर स्ट्रेंथ विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, और हमारी वीकनेसेस की वजह से हमें क्या मिलेगा? थ्रेट मिलेगा, क्योंकि जो हमारी वीकनेसेस है उसकी वजह से हमें थ्रेट रहेगा हमेशा, कि अगर हमारे वीक पॉइंट पे अगर कॉम्पिटिटर ने अटैक कर दिया तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो जब भी हम ये बनाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो वहां हम एक चीज डेफिनेटली करते हैं, वो है स्वॉट एनालिसिस, यानी हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। आवर स्ट्रेंथ्स विल ब्रिंग आपकी अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और जो हमारी वीकनेसेस है उसकी वजह से हमारे लिए क्रिएट होगी थ्रेट। तो आई होप आपको पूरा इसका मीनिंग और डेफिनेशन ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग
और डेफिनेशन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, और जो आपको 2 फॉर्मल डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट करनी होगी वो मैं कल सेंड कर दूंगा नोट्स के रूप में, वो आप नोट कर लीजिएगा। अब बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि लगाइए आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहां से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपसे लगाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, तो यू मस्ट टेक इट वेरी सीरियसली, डोंट टेक इट लाइटली, अदरवाइज यू विल हैव टू पे फॉर दैट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं 1 by 1, 8 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। बेटा सबसे पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो है बेटा कि ये आपकी फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस, ठीक है। देखो फॉर्मल क्या है, जैसे अभी जो मैं आपको पढ़ा हूं ये एक फॉर्मल है कि भाई फॉर्मल वे में कोर्स कंप्लीट करवाना है, और जब आप डाउट पूछने आते हो तो हम कैसे भी आपको वेरियस काइंड ऑफ आपकी एग्जाम्पल्स देके या हमारे सराउंडिंग्स जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो देके कैसे भी हम आपको समझा देते हैं। तो आप जो डाउट्स पूछने आते हो वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है आपका, और अभी जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं ये हमारे फॉर्मल लेक्चर्स हैं, ऑफिशियल लेक्चर्स हैं कि भाई इतना सिलेबस हो गया, इतना बाकी है, ये चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर्मल का मतलब जो ऑफिशियल, ठीक है, यानी जो आपने देखा होगा कि स्कूल में टीचर्स के पास कोई नोटिस आता है, तो नोटिस जो होता है वो आपके फॉर्मल होता है, और आपस में टीचर्स जो बात करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएम के बारे में कि ये आपके एक फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस का मीनिंग ये है कि एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस प्रोसेस। आई रिपीट, एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस प्रोसेस। देखो बेटा आज आपको पता है कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कटथ्रोट कंपटीशन। हर कंपनी, हर बिजनेस के सामने कंपटीशन है, कंपटीशन ही सब कुछ है। अगर आपने कंपटीशन को फेस कर लिया, अगर कंपटीशन में आप सरवाइव कर गए, अगर कंपटीशन को आपने डिफीट दे दी, तो वही बात है, कंपटीशन में 2 ही चीजें होती है, या तो आप निखर जाओगे और या आप बिखर जाओगे। तो ये एक फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस है, यानी एक ऑफिशियल प्रोसेस है, एंड एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस प्रोसेस। और आज के टाइम में तो कंपटीशन है, और आपको पता है कंपटीशन को फेस आउट करने के लिए कौन सा मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें इन दिस मैनेजमेंट वी शैल मेक स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूट दोज प्लान्स, ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर को डिफीट कर सकें, उससे ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हम अपने पास ले सकें, अपनी कंपनी की तरफ फेंक सकें। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस है। और एक आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें करता क्या है मैनेजर, इसमें मैनेजर जो है वो रेमेडियल एक्शंस लेता है। देखिए कंपनी तो चल रही है, कंपनी तो चल रही है, आप काम पहले से भी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन यहां मैनेजर क्या करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज है, डिजाइन है, या जो भी हम कर रहे हैं उसमें जो भी करेक्टिव एक्शंस होने चाहिए, जो सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जो रेमेडियल स्टेप्स लिए जाने चाहिए, कि भाई जैसे हमारा सेलिंग डिपार्टमेंट है, तो हम हमारे प्रोडक्ट को और कैसे ज्यादा बेटर सेल कर सकते हैं, ज्यादा सेल्स क्वांटम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से एरियाज को हम अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, क्या प्रमोशनल स्कीम हम ला सकते हैं, मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक तरह का रेमेडियल प्रोसेस है कि भाई काम तो हम ऑलरेडी कर रही है, कंपनी जो है वो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, काम कर रही है, लेकिन अब आप उस काम को और ज्यादा बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं, यानी रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज अवर रेवेन्यू एंड हाउ कैन वी रिड्यूस अवर कॉस्ट। तो ये एक रेमेडियल स्टेप्स है, सुधारात्मक कार्रवाई है, करेक्टिव एक्शंस है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज के बारे में और उसके डिजाइन वगैरह के बारे में, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बेटा ये एक तरह से जो है वो मैनेजर्स का कमिटमेंट है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है, जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं तो वो सक्सेसफुल होनी ही चाहिए, है? वो कहते हैं ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये पिक्चर का डायलॉग है सलमान खान की पिक्चर का कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो स्ट्रैटेजी जो होती है बेटा वो एक मैनेजर का कमिटमेंट होती है कि भाई मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है और सब कुछ एनालिसिस करके, स्वॉट एनालिसिस करके, इंटरनल एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स, जितना फ्यूचर प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं वो सब कुछ करके, कॉम्पिटिटर के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कि वो हमें हमारी स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है, सारे फैक्टर्स कंसिडर करके एक मैनेजर क्या बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। तो एक तरह से ये एक मैनेजर का कमिटमेंट होता है कि जो है आपकी कि he will adopt certain strategies and will provide such resources so that the purpose of the organization can be met। तो एक मैनेजर इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएगा कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें वो बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवा सके। इज दैट ओके? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो है सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बनाना जो है बेटा ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इसमें हम रैशनली और सिक्वेंशियली चलते हैं। एंड इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच वी शैल एग्जीक्यूट सिक्वेंशियल एंड रैशनल स्टेप्स। क्योंकि स्ट्रैटेजी एक स्टेप में नहीं बनती है, हमें कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं तब हमारी स्ट्रैटेजी बनती है। तो स्ट्रैटेजी बनाना जो होता है इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें आप रैशनली चलते हो। रैशनली का मतलब विवेकशील, यानी हम वाइजफुली सोच के रीजन देते हैं, इमोशनली रीजन नहीं देते हैं। यानी हम यहां से, रैशनली का मतलब हम यहां से थिंक करते हैं, यहां से नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस बिकॉज रैशनल एंड सिक्वेंशियल स्टेप्स आर यूज्ड टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सच एज एनालाइजिंग द एनवायरमेंट। पहले पूरा एनवायरमेंट स्क्रीन करते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट है, मैक्रो एनवायरमेंट है, इंटरनल कंपोनेंट्स है, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटजीज, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग देम एंड फॉलो अप। ठीक है, तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है पूरा। एक क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस में आप क्या जानते हैं? प्रोसेस में आप जानते हैं कि प्रोसेस में हमेशा क्या होती है बेटा? प्रोसेस में हमेशा बेटा स्टेप्स होती है। क्या होती है प्रोसेस में? स्टेप्स। तो आपने कौन कौन सी स्टेप्स एग्जीक्यूट की इसमें? पहली चीज आपकी ये जो है आपकी, इसमें आपने एनालाइजिंग द एनवायरमेंट किया, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स किया, कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटेजी किया और उन्हें फिर इंप्लीमेंट किया, फिर उन्हें इवैल्यूएट किया और फिर फॉलो किया। यानी एनवायरमेंट को स्कैन करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसे इवैल्यूएट करेंगे और फॉलो अप करेंगे। तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, बस इतना सा है कि आपको एनवायरमेंट को स्कैन करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करने हैं, स्ट्रेटेजी बनाना है, उसे इंप्लीमेंट करना है, उसे इवैल्यूएट करना है और फिर कमियों का क्या करना है? फॉलो, ताकि नेक्स्ट में फ्यूचर में स्ट्रेटेजी बनाते समय हम गलतियां ना करें। इट इज ए लर्निंग प्रोसेस कि हाउ कैन वी मेक एज बेस्ट एज पॉसिबल। जो स्ट्रेटेजी हम बनाए वो बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए और हमें पास्ट की गलतियों से सीखना है। डोंट रिपीट द मिस्टेक्स विच वी हैव ऑलरेडी डन इन पास्ट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई लेवल मैनेजमेंट। देखो बेटा, किसी भी कंपनी के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाने का काम है वो कौन सा मैनेजमेंट करता है? वो हाई लेवल मैनेजमेंट करता है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव करता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें डेवलप करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, ऑपरेशंस को मैनेज करता है और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को मैनेज करता है। तो कौन बनाता है हमारी स्ट्रेटेजी? हमारी स्ट्रेटेजी बनाता है हाई लेवल मैनेजमेंट। और इन स्ट्रेटेजीज के थ्रू आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो कंपटीशन को तो काउंटर करता ही करता है, उसके थ्रू वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉपर डायरेक्शन में लीड करता है, यानी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि भाई ये मीन्स भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है। देखो, आपकी जो स्ट्रेटेजी है बेटा, आपकी जो स्ट्रेटेजी है बेटा वो आपका मीन्स भी है, यानी साधन भी है, और वो आपका साध्य भी है।
तो ये आपका साधन भी है और आपका साध्य भी है। इसको आप ऐसे समझिए कि भाई आपने स्ट्रेटेजी क्यों बनाई है? आपने स्ट्रेटेजी बनाई है अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। आपने स्ट्रेटेजी बनाई है अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे ये जोर देता है, ये प्रेशर बनाता है कि भाई आप बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाएं। आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं कि आप अपने कॉम्पिटिटर को भी कॉम्पीट कर सकें, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा शेयर हासिल कर सकें और आपके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें आप क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो स्ट्रेटेजी हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। और एक स्ट्रेटेजी जो होती है बेटा वो साधन है। किस चीज का साधन है? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। और वो अपने आप में इंस्ट्रूमेंट भी है, यानी वो साध्य भी है। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी तो आपके ऑब्जेक्टिव्स तो अपने आप अचीव हो जाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में लिखा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू बोथ द मीन्स एंड द इंस्ट्रूमेंट। द रीजन फॉर दिस इज दैट इट एम्फसाइजेज, ये किस चीज पे जोर देती है? द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए मीन्स ऑफ अचीविंग इट्स गोल्स, कीपिंग इन माइंड द रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरमेंट। आपको एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, उससे कनेक्ट करते हुए स्ट्रेटेजी बनाना है। फिर क्या है बेटा, ये अगले पॉइंट पे अब हम चलते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि एक साधन भी है, यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं को अचीव करने के लिए तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो इन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का ये एक साधन भी है स्ट्रेटेजी, और अपने आप में एक साध्य भी है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट भी है। क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर हमारी सक्सेसफुल होगी तो ये तो अचीव हो ही जाने। फिर है आपकी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है, यानी एक तरह की आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और जिसके थ्रू हम हमारी दोनों तरह के जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको बताया छोटा छोटा पीरियड मिलके ही तो लॉन्ग टर्म बनेगा। तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजी जो हम बनाते हैं बेटा वो हम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, जो भी स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं बेटा वो हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। तो इट इज आवर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम इस तरह से करें कि हमारे जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो और हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो। इस तरह से हमें प्लानिंग करनी है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है ताकि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो और लॉन्ग टर्म आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो, अचीव हो, ठीक है। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी जियो, ठीक है। तो आपको जियो जब मार्केट में आया था तो जियो ने कोई 12-6 महीने के हिसाब से या 1-2 साल के हिसाब से प्लानिंग थोड़ी की थी। उसने लगभग हमें 6 to 9 मंथ्स के लिए तो इंटरनेट बिल्कुल फ्री दे दिया था कि जितना चाहे एक्सेस करो, कोई चार्ज नहीं है, बस जियो की मेंबर बन जाओ, आप तो सिम ले लो बस। तो दैट वाज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब आज आप देख लो कि जियो ने वहां एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी। उसका पहला जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट को कैसे कैप्चर करें, यानी जो कस्टमर बेस एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के पास था उसको कैसे जियो पे शिफ्ट करवाया जाए। क्योंकि देखो कस्टमर आपके पास आ जाएगा तो कमा तो हम लेंगे। और आज आप उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी उसको अचीव करते हुए देख रहे हो कि बढ़िया वाला दाम वो हमसे कमा रहा है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जिसके अंडर हम वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजी बनाते जाते हैं, जिससे हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करते हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th पॉइंट। तो इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। देखिए बेटा डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है एवर चेंजिंग, आपकी एवर चेंजिंग। देखो आपको बेटा पता है कि आज के टाइम में स्टेबिलिटी किसी में नहीं है, एनवायरनमेंट में तो स्पेशली नहीं है। तो आज आप कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो कोई भी स्टैग्नेशन मान के नहीं बना सकते हो। हमें पता है जो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है या जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है वो एवर चेंजिंग है, वो डायनेमिक है, बदलता रहता है। कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कंपटीशन आ जाता है, कभी कंपनी लॉ चेंज हो जाता है, कभी आपकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जीएसटी अप्लाई हो जाता है।
तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाना जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि हमें इन चेंजेज के अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग को एडजस्ट करना होता है, हमारी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना होता है। तो आप ये मत मानिएगा कि आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है 6 महीने बाद भी वही स्ट्रैटेजी काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन, वी हैव टू चेंज अवर स्ट्रैटेजी। तो इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, एवर चेंजिंग प्रोसेस है ये। आपकी बुक में भी देख लीजिए डायनेमिक पॉइंट में क्या कहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस बिकॉज चेंजेस इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, डिसीजंस एंड इवैल्यूएशन आर डन in accordance with the changed circumstances in the different areas outside the organization and within the organization। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कंपोनेंट्स भी चेंज हो सकते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स भी, और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स यानी जो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है वो भी चेंज हो सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यू टू द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसलिए भी जरूरी है बेटा कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका भी हमारे बिजनेस से किसी भी तरह का हित जुड़ा हुआ है, उनको भी हम क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। इसलिए भी हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, इट इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो बेटा, स्ट्रैटेजी कभी भी पास्ट के लिए नहीं बनती है, स्ट्रैटेजी कभी भी प्रेजेंट के लिए नहीं बनती है। We shall always make a strategy for future. तो it is a future oriented process. It is a forward looking process. ये आगे देखने की प्रोसेस है। तो we can't make strategy for past and present. We shall always make a strategy for future. तो it is a future oriented process. यानी ये हमेशा एक forward looking process है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपकी बुक में क्या कहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज अंडर इट फ्यूचर इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेज आर एस्टिमेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी जैसा भी एनवायरमेंट होगा, जैसी भी सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे एंड आपके उसको इंप्लीमेंट करेंगे। पहले हम हमारी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे, यानी उसे बनाएंगे, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर असेसमेंट। और इन दिस रिलेशन पियर्स एंड रॉबिन्सन ने एक बात कही है कि दिस इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान अडॉप्टेड बाय मैनेजर्स टू इंटरेक्ट विद देयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो लास्ट में ये उस पॉइंट पे आया है जिसमें मैंने आपको स्ट्रेस दिया है कि अल्टीमेटली हमारा टारगेट जो है वो हमारे कॉम्पिटिटर को बीट करना है। यानी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हाउ कैन वी गेट मैक्सिमम मार्केट शेयर, हाउ कैन वी गेट एज ओवर आवर कंपटीटर। तो ये चीज हमें बताता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बेटा, मैंने पूरे मेरे एफर्ट्स डाल के ये लेक्चर बनाया है, और प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, any question relating this video, then you can contact me at my personal WhatsApp number। और I hope आपके ये सारे जो पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 6 मार्क्स का आएगा आपके डेफिनेट आने वाले क्वेश्चंस में से बोर्ड एग्जाम में। तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे कि एक फॉर्मल प्रोसेस है, यानी ऑफिशियल प्रोसेस है, मैनेजर्स का एक कमिटमेंट है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम रैशनल और सिक्वेंशियली स्टेप्स फॉलो करते हैं, हाई लेवल मैनेजमेंट बनाता है। ये एक साधन भी है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, और अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट भी है, यानी साध्य भी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करते हैं। जियो ने जो 2015 में प्लानिंग की थी और 16 में जब उसने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो पूरे मार्केट को हिला दिया, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन खुद ने डिक्टेट कर दी। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसमें हम इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो। स्टार्टिंग में जियो का ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैसे हम कस्टमर बेस को शिफ्ट करें, फिर कस्टमर आ जाएगा तो पैसा तो कमा ही लेंगे, और अब लॉन्ग टर्म में ऐसा पैसा कमा रहे हैं। फिर ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी एवर चेंजिंग है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं, और एनवायरमेंट जो हमारे बाहर है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है, जो हमारा मैक्रो एनवायरमेंट है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, लीगल एनवायरमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट है, फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, बैंक रेट चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो मैक्रो एनवायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। तो हमें हमारे
डायनेमिक प्रोसेस के हिसाब से चेंजेस को एडजस्ट करते हुए हमारी स्ट्रेटेजी बनानी है। और इट इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज वी कांट मेक स्ट्रेटेजी फॉर पास्ट, वी कांट मेक स्ट्रेटेजी फॉर प्रेजेंट, वी शैल ऑलवेज मेक ए स्ट्रेटेजी फॉर फ्यूचर। इट इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर को बीट कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स डिटेल में समझ लिए होंगे। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। और इसका आप एक शॉट ले लीजिए 5 सेकंड का।